हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी पीसीएस कैप्सूल में। मेरा नाम है अभिषेक टंडयाल और आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी वन दरोगा की जो मुख्य परीक्षा है उसके सिलेबस को टॉपिक बाय टॉपिक कवर कर रहे हैं और इससे पहले मैं इसके 6 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं और उन सारे वीडियोस का पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको उन पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है जो आपके रिवीजन में काफी आपको हेल्प करेंगे। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, हम छठा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, इसके मैंने 2 पार्ट बनाए हैं। एलिफेंट रिजर्व या हाथी रिजर्व को मैं डाल चुका हूं और हम आज जो टाइगर रिजर्व वाला पोर्शन है इसको डिस्कस करेंगे। इसको मैंने काफी डिटेल में कवर करने की कोशिश की है कि आखिर टाइगर बेसिकली कौन सी स्पेशीज के होते हैं, पूरा उनके बारे में जानेंगे। भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं उनके बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी बॉडीज हैं या कौन कौन से संस्थान हैं जो उसके कंजर्वेशन के लिए या संरक्षण के लिए काम करते हैं, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो इसके संरक्षण के लिए काम करते हैं। और लास्ट में मैंने थोड़ा सा इसमें करंट के अपडेट्स भी डाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा ही लंबा होगा, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो आपके टॉपिक ऑलमोस्ट पूरा ये कवर हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये देख लीजिए, टॉपिक 6 का पार्ट 2 है टाइगर रिजर्व। तो सबसे पहले हम जो टाइगर है या बाघ है उससे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, देखिए जो उसमें पहला शब्द होता है उसे हम बोलते हैं जीनस। ठीक है, और जो दूसरा शब्द होता है उसको हम बोलते हैं स्पेशीज। ठीक है, तो ये टाइगर जो है पैंथेरा जीनस का है और टाइगर इसकी स्पेशीज है, टाइग्रिस इसकी स्पेशीज है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को धारीदार बिल्ली के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, यानी टाइगर के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, साथ साथ उसके प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए वैश्विक प्रणाली की वकालत करने हेतु अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये पॉइंट आपका कब है? 29 जुलाई को आपका इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। और हाथी वाले में मैंने क्या बताया था? 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे आपका मनाया जाता है। इंटरनेशनल टाइगर डे की स्थापना वर्ष 2010 में रूस में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में जंगली बाघों की संख्या में गिरावट के बारे में जागरूकता बढ़ाने, उन्हें विलुप्त होने से बचाने और बाघ संरक्षण के कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। तो कब इसको डिक्लेयर किया गया था? 2010 में। कहां पर? सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि रशिया में है। ठीक है, वहां पर एक समिट हुई थी, एक सम्मेलन हुआ था, वहां पर इसको सबसे पहली बार कंसीव किया गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं परिचय। यह साइबेरियाई समशीतोष्ण जंगलों से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप और सुमात्रा पर उपोष्ण कटिबंधीय एवं उष्ण कटिबंधीय जंगलों तक पाया जाता है। यह जो टाइगर है ये बिल्ली की सबसे बड़ी प्रजाति है और पैंथेरा जीनस का सदस्य है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। परंपरागत रूप से बाघों की 8 उप प्रजातियां या इसको बोलते हैं सब स्पेशीज को मान्यता दी गई है। जैसे हमने एलिफेंट वाले में पढ़ा था कि एशियाई हाथी जो है उसकी 3 उप प्रजातियां हैं, जैसे श्रीलंकन टाइगर है, इंडियन टाइगर है और आपका सुमात्रन टाइगर है। ठीक है, इसी तरीके से 8 उप प्रजातियां टाइगर की पाई जाती हैं। सबसे पहले आपने सुना होगा बंगाल टाइगर। ये भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है, जिसको आप रॉयल बंगाल टाइगर भी बोलते हो, और ये हमारा राष्ट्रीय पशु भी है, नेशनल एनिमल भी है, इसको भी याद रखिएगा। आगे कैस्पियन बाघ मध्य और पश्चिमी एशिया के माध्यम से तुर्की, ये विलुप्त हो चुका है अब। अमूर बाघ रूस और चीन के अमूर नदी क्षेत्र और उत्तर कोरिया में। जावन बाघ जो कि जावा इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है वहां से, और ये भी विलुप्त हो चुका है। देखिए 3 प्रजातियां क्योंकि विलुप्त हो चुकी हैं, एक तो आपका कैस्पियन टाइगर विलुप्त हो चुके हैं, जावा वाले टाइगर जो है ये विलुप्त हो चुके हैं, और 5वां दक्षिणी चीन बाघ, ये चाइना में मिलते हैं। बाली बाघ, ये भी बाली इंडोनेशिया आपने सुना होगा वहां पर, और ये भी विलुप्त हो चुके हैं। तो 3 प्रजातियां आपकी विलुप्त हो चुकी हैं। तो अगर आपसे पूछे, एक तो कैस्पियन बाघ आपका विलुप्त हो चुका है, बाली बाघ आपका विलुप्त हो चुका है और जावन बाघ आपका विलुप्त हो चुका है। इसके अलावा सुमात्रन बाघ, ये सुमात्रा इंडोनेशिया में मिलते हैं, और भारत चीनी बाघ या इंडो चाइना टाइगर, ये आपका महाद्वीपीय दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाया जाता है। ठीक है, तो टोटल 8 इसकी उप प्रजातियां होती हैं। अब बात करते हैं, देखिए कि इतना ज्यादा भारत में टाइगर रिजर्व स्थापित करने की बात क्यों की जाती है। आप देखिएगा लगातार ये न्यूज में रहता है, टाइगरों की जनगणना भी बार बार, टाइगरों की गणना भी बार बार चलती रहती है। तो क्यों? क्योंकि देखिए इसको काफी चीजों से खतरा है जिसकी वजह से इसकी संख्या गिरती जा रही थी। ठीक है, तो उसमें 3 कारण जो है हमारे काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। पहला है आवास क्षेत्र का विनाश। आपको पता है शहरीकरण, औद्योगिकरण की वजह से जंगलों का कटाव हो रहा है।
ठीक है, नई नई कॉलोनीज बसाने के लिए, जिसकी वजह से जो टाइगर हैबिटेट्स हैं, ठीक है, टाइगर हैबिटेट्स हैं, ये कहीं ना कहीं इनका एरिया है वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से जो टाइगर है उनकी संख्या में भी कमी आ रही है। इसके अलावा आवास विखंडन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, जो आवास है उनके, उनका विखंडन हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा इलीगल किलिंग आपकी इनकी या हंटिंग, अवैध शिकार इनका हो रहा है उनकी खाल वगैरह के लिए, उसके जो कुछ पार्ट्स हैं वो चाइनीज मार्केट में बहुत अच्छे दामों में बिकते हैं, तो उस वजह से इसका अवैध रूप से शिकार भी किया जाता है। तो इन 3 मुख्य कारणों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सारी संरक्षण की नीतियां बनाई है, ठीक है। तो अब हम उसके बारे में देखते हैं कि आखिर संरक्षण की स्थिति इसकी क्या है, IUCN में इसको किस कैटेगरी में रखा जाता है, साइट्स में इसको किस कैटेगरी में रखा जाता है, और हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये किस कैटेगरी में है। तो देखिए, भारतीय वन्यजीव संस्थान या भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में से अनुसूची वन, जो कि सबसे ज्यादा जहां पर प्रोटेक्शन मिलता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है, इस अनुसूची वन को सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है, उसमें ये स्थित है। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो रेड डेटा बुक आती है, उसमें से लुप्त प्राय यानी एंडेंजर्ड, जो इंग्लिश में देख रहे हैं एंडेंजर्ड बोलते हैं इंग्लिश में। उसके अलावा साइट्स आती है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज यानी वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, देखिए परिशिष्ट 1, ठीक है, इसमें भी इसको एनेक्स 1 में अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, जो कि सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड कैटेगरी है। तो आप देख लीजिए, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो, टाइगर को सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। अब बात करते हैं भारत में टाइगर रिजर्व की, क्योंकि आपका सिलेबस का टॉपिक भी है। तो देखिए, भारत में वर्तमान में वैसे अगर हम ऑफिशियली देखें तो 53 टाइगर रिजर्व है, लेकिन 54वां भी ऑलमोस्ट डिक्लेयर किया जा चुका है, लेकिन इसकी अधिसूचना अभी जारी नहीं की गई है। तो मैंने टोटल 24 आपको दिखाए हैं। पहले जान लेते हैं आखिर टाइगर रिजर्व क्या होते हैं। टाइगर रिजर्व वे क्षेत्र हैं जिन्हें बाघ और उसके शिकार से संरक्षण के लिए अधिसूचित या नोटिफाई किया जाता है तथा इन्हें प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अभी प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में नीचे पूरी डिटेल में बात करेंगे। प्रारंभ में देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया था। उस समय भारत में केवल 9 बाघ अभ्यारण्य थे, ठीक है। और जब ये घोषणा हुई टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर की, इसके बाद आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो इनकी संख्या वर्तमान में बढ़कर 54 हो गई है, यानी भारत ने बहुत ही अच्छा इसमें काम किया है बाघ के संरक्षण में। स्पेशली राज्य सरकार राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, अभी इसके बारे में भी पूरी डिटेल में नीचे बात करेंगे। इसकी अनुशंसा पर एक क्षेत्र को बाघ आरक्षित के रूप में अधिसूचित कर सकती है। तो राज्य सरकार जो है वो NTCA के बाद अप्रूवल लेकर किसी भी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित कर सकती है। कुल गणना अभी मैं आपको बता चुका हूं 54 है। अगर बात करें कुछ फैक्ट्स की, तो सबसे बड़ा कौन सा है भारत में इस समय टाइगर रिजर्व, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व हमारा कौन सा है, महाराष्ट्र में बोर टाइगर रिजर्व, अभी आपको मैप में दिखा दूंगा पूरा। इसके अलावा बात करें, देखिए उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, तो उत्तर प्रदेश में टोटल 4 टाइगर रिजर्व है, ठीक है। सबसे पहला है हमारा दुधवा टाइगर रिजर्व, जिसको 1987-88 में बनाया गया। उसके बाद अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, देखिए अमानगढ़ टाइगर रिजर्व एक्चुअल में क्या है, जो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है, उत्तराखंड में, इसका बफर एरिया है, ठीक है, यानी इसका बाहरी क्षेत्र में, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बॉर्डर टच करता है उत्तराखंड का, तो उसका जो बाहर वाला क्षेत्र है वो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और ये कहां पर, बिजनौर जो क्षेत्र है हमारा वहां पर पड़ता है, ठीक है। बफर एरिया ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। फिर आता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2014-15 में, और देखिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व से संबंधित एक फैक्ट बता देता हूं। 2020 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, PTR इसको लिखते हैं, TX2 एक अवार्ड होता है, ठीक है, T मतलब टाइगर, X मतलब इंटू 2, मतलब इसने अपने पार्क में जो टाइगरों की संख्या थी उसको दुगना कर दिया था बहुत कम समय में, तो इसको TX2 एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया था 2020 में। अभी 2022 वाला अवार्ड भी मिल गया है, वो भी भारत के ही एक टाइगर रिजर्व को मिला है, उसकी बात लास्ट में करेंगे। इसके अलावा देखिए, जो सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है वो उत्तर प्रदेश में ही है, 2022 में इसको नोटिफाई किया गया है। उत्तर प्रदेश का चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट आपने सुना होगा, ठीक है, वहां पर रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये मध्य प्रदेश का जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उससे काफी करीब दूरी पर स्थित है, तो एक कॉरिडोर के रूप में भी ये काम करेगा। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 4 आपके टाइगर रिजर्व हैं, ये आपको जरूर याद रखने हैं, ठीक है।
अब आप देख लीजिए, पूरी मैंने मैप के थ्रू टेबल बना दी है। यहाँ से आप आराम से जो 54 टाइगर रिजर्व है इसको आराम से पढ़ सकते हो, आपके रिवीजन में भी काफी हेल्प होगी। और आपको एक चीज बताऊं, प्लीज आप इसको स्टेट वाइज पढ़ा करिए, आपको ज्यादा फायदा होगा। आप एक स्टेट डेली याद कीजिए, उत्तराखंड में कितने हैं, यूपी में कितने हैं, ऐसी महाराष्ट्र में कितने हैं, इस तरीके से आप इसको याद करते हुए चलेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी। देखिए उत्तर प्रदेश के आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, पीलीभीत है, दुधवा है, ये रानीपुर देखिए लेटेस्ट जो 53वां है, और देखिए 54वां कौन सा है, ये छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। इसको भी नोटिफाई नहीं किया गया है, लेकिन शासन की तरफ से इसका प्रस्ताव भेज दिया गया है, तो ये भी हमारा 54वां टाइगर रिजर्व बन जाएगा। आपसे पूछ सकता है, इसलिए जरूर इसको भी याद कर लीजिए। तो उत्तर प्रदेश में हमारे 4 हैं, ठीक है। जिम कॉर्बेट का बफर पार्क, वो भी जो अमानगढ़ है वो उत्तर प्रदेश में आता है, तो 4 हमारे ये हो गए। और हमने सबसे बड़ा और सबसे छोटा देखा था, ठीक है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये लार्जेस्ट है इंडिया का, ठीक है। और अगर बात करें बोर, ये रहा देखिए, ये सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो आप इस पूरे मैप को याद कर लीजिए, पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। एक क्वेश्चन और फैक्चुअल पूछता है, भारत का टाइगर स्टेट किसको बोला जाता है, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप सभी को पता है, जो हमारे 2018 की जनगणना हुई थी वहां पर सबसे ज्यादा टाइगर हमें मध्य प्रदेश में मिले हैं, तो मध्य प्रदेश को ही हम टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब भारत में बाघों की आबादी की स्थिति, मैंने आपको बताया बाघों की गणना जो है वो लगातार चलती रहती है, और एक चीज आप याद रखिए, ये हर 4 साल में आयोजित की जाती है, ठीक है। इसको भी आपसे पूछ सकता है। तो जो जनगणना होती है वो हमेशा, जनगणना कह रहा हूँ सॉरी, टाइगरों की जो गणना है उसको हर 4 साल में किया जाता है। पहले 2010 में हुई थी, फिर 14 में हुई, और फिर 18 में जो लेटेस्ट है वो 18 की गणना है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी IUCN के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में दुनिया भर में के जंगलों में बाघों की संख्या 3726 से बढ़कर 5578 हो गई है। भारत, नेपाल, भूटान, रूस और चीन में बाघों की आबादी स्थिर या बढ़ रही है, या तो स्टेबल है या आपकी वहां पर इंक्रीज हो रही है। भारत वैश्विक बाघों की आबादी का 70% से अधिक का आवास है। आप देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट इंडियन लैंडस्केप है, पूरी दुनिया के 70% से ज्यादा टाइगर भारत में पाए जाते हैं, तो यह भारत के लिए बहुत एक गर्व का पल है। इसके अलावा देखते हैं, भारत ने बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा, जो कि मैं आपको बता चुका हूं 2010 में हुई थी, इसके लक्षित वर्ष 2022 थे, ठीक है। इसमें देखिए एक डिक्लेरेशन में क्या कहा गया था कि आने वाले 12 सालों में यानी 2022 तक, ठीक है, इसको बोलते हैं डबल बाय, यानी 2022 तक जो आपके यहाँ टाइगरों की संख्या है या टाइगर्स की संख्या है उसको दुगना करना। तो भारत ने 2018 में ही यानी लक्षित वर्ष से 4 साल पहले ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, जो आपके लिए बहुत बड़ी एक गर्व का पल होना चाहिए। तो भारत ने इसके संरक्षण में, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बहुत अच्छा काम किया है, और प्रोजेक्ट टाइगर भारत के सबसे अच्छे, एक तरह से हम कह सकते हैं, जो संरक्षण प्रोग्राम है या कंजर्वेशन प्रोग्राम है उसमें इसको नामित किया जा सकता है। तो लक्षित वर्ष 2022 से 4 साल पहले ही 2018 में जो हमारी जनगणना हुई थी, मैं भी बताऊंगा, बाघों की आबादी को दुगना करने के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। TX2 आप देखिए, 2 टाइगर इसमें बने हुए हैं, TX मतलब इनटू यानी गुणा 2, यानी टाइगरों की संख्या को दुगना करना। तो ये 2022 तक हमें करना था, लेकिन 2018 में ही हमने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। अब देखते हैं, बाघ जनगणना 2018 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 2967 हो गई है। देखिए कितना बड़ा डेटा है, ठीक है। आपके यहाँ इस समय 2967 बाघ हैं, लगभग 3000 हमारे यहाँ बाघ हैं, और जो कि दुनिया का लगभग 70% है, ठीक है। तो लेटेस्ट जनगणना अगर आपसे पूछे कब हुई थी, 2018 में, प्रति 4 वर्ष में ये आयोजित की जाती है। और 2018 में जो जनगणना हुई थी उसमें हमने नेपाल और भूटान और आसपास के जो पड़ोसी देश है उनका भी हमने हेल्प ली थी, या उनकी भी मदद इसमें की थी। अब देखते हैं, देखिए आखिर टाइगर कंजर्वेशन या बाघ संरक्षण पर इतना महत्व क्यों दिया जाता है, आखिर इसकी क्या बात है। देखिए सिर्फ टाइगरों की संख्या बढ़ाना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं, ठीक है। आपको सब समझ में आएगा कि ये चीजें सब एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। बाघ संरक्षण वनों के संरक्षण का प्रतीक है, ठीक है। आप एक बात समझिए, अगर आपके यहाँ बाघों की संख्या बढ़ रही है या आपके यहाँ उनकी संख्या में स्थिरता बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके यहाँ जो वनों का संरक्षण है वो काफी अच्छा है। क्यों, आप एक चीज समझिए, मान लीजिए जो बाघ होते हैं, जो टाइगर होते हैं, वो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में या इकोसिस्टम में सबसे टॉप पर आते हैं, ठीक है। अगर मैं एक पिरामिड आपको दिखाऊं ऐसे बनाकर, ठीक है, तो यहाँ पर होगा टाइगर सबसे ऊपर, ठीक है। यहाँ पर होंगे आपके हर्बीवोर्स, यानी जो घास वगैरह खाता है, यहाँ पर होते हैं आपके प्रोड्यूसर या उत्पादक जिसको आप बोलते हो, ठीक है। यानी आप घास समझ लीजिए, घास हो गए, पेड़ पौधे आ गए,
हर्बीवोर्स में या शाकाहारियों में आप किसको समझ सकते हैं, डियर या हिरन को। और टाइगर क्या होते हैं, टॉप कार्निवोर्स। ठीक है, अब एक चीज आप समझिए, अगर मान लीजिए टाइगरों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है तो इसका मतलब क्या है, यानी टाइगर के पास जो शिकार करने के लिए पर्याप्त वहां पर बेस मौजूद है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्रे बेस। और ये बेस कौन है यहाँ पर, अगर हम मान के चलें इस पिरामिड के हिसाब से हिरन, तो हिरन की संख्या ज्यादा कब होगी, जब हिरन के पास खाने के लिए इनफ होगा। मतलब आपके यहाँ जो उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर हैं, जैसे हरे वन हैं, घास हैं, ठीक है, बड़े पेड़ पौधे हैं, अगर ये सब अच्छी संख्या में होंगे तो हिरन के पास खाने के लिए ज्यादा घास होगी और उनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। और जब उनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी तो टाइगर के पास भी खाने के लिए काफी चीजें होंगी या उसका जो शिकार का बेस है वो काफी ज्यादा होगा। तो इसी तरीके से इसलिए पहला पॉइंट बोला गया है कि जो बाघ का संरक्षण है, यानी बाघों की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब जो आपके प्रोड्यूसर हैं या उत्पादक हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है। ठीक है, अभी नीचे डायग्राम है, उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बाघ एक अनूठा जानवर है जो किसी स्वास्थ्य या स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र और उसकी विविधता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो मैंने आपको नीचे दिखा दिया। यह खाद्य श्रृंखला में उच्च उपभोक्ता है, मैंने आपको बताया टॉप कार्निवोर है, जो खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर है और जंगली मुख्य रूप से बड़े स्तनपायी आबादी को नियंत्रण में रखता है। आप देखिए एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। अब आप एक चीज समझिए, अगर इस पहले मैंने आपको नीचे से ऊपर समझाया, अब अगर हम इसका उल्टा लें, अगर मान लीजिए टाइगरों की संख्या में कमी आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा। देखिए अगर टाइगरों की संख्या में कमी आ रही है तो मतलब हिरन का शिकार जो होगा वो करने वाले कम हो गए। अब हिरनों इससे ज्यादा क्या होगा, देखिए हिरन की संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोतरी होने लगेगी। ठीक है, जब वो ब्रीडिंग करेंगे, जब वो प्रजनन करेंगे, अब उनको मारने वाले टाइगर तो है नहीं उतने, तो क्या होगा, देखिए हिरनों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। और जब हिरनों की संख्या बढ़ेगी, इससे क्या होता है, जब हिरन की संख्या बढ़ेगी तो जो घास है, जो प्रोड्यूसर है, अगर वो उस रेट से प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, जो घास वगैरह है वो बहुत तेजी से खत्म होने लगेगी। ठीक है, इस चीज को आप समझिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो टॉप कार्निवोर होते हैं, जब वो छोटे जानवरों को शिकार करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं उनकी जनसंख्या को नियंत्रण में रखते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे वनों के संरक्षण में फिर से एक अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार बाघ शिकार द्वारा शाकाहारी जंतुओं, जो मैंने आपको हिरन का एग्जाम्पल दिया, और उस वनस्पति के मध्य संतुलन बनाए रखने में मदद करता है जिस पर वे भोजन के लिए निर्भर होते हैं। बाघ संरक्षण का उद्देश्य मात्र एक खूबसूरत जानवर को बचाना नहीं है, यह इस बात को सुनिश्चित करने में भी सहायक है कि हम अधिक समय तक जीवित रहें, क्योंकि देखिए वनों का संरक्षण हो रहा है, आपको अच्छी हवा मिलेगी। ठीक है, वो कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर या जो आपका भूमिगत जल है उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि इस संरक्षण के परिणाम स्वरूप हमें स्वच्छ हवा, पानी, परागण यानी पॉलिनेशन, तापमान विनियमन यानी आपका टेम्परेचर कंट्रोल भी कहीं ना कहीं पेड़ पौधे करते हैं, आदि जैसी पारिस्थितिक सेवाएं या इकोलॉजिकल सर्विसेज, ठीक है, जो हमें वन सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं वो भी हमें इससे प्राप्त होती हैं। तो केवल हम जानवर को नहीं बचा रहे बल्कि हम पूरे इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र को बचा रहे हैं। तो देखिए जो मैंने आपको समझाया था, प्राइमरी प्रोड्यूसर ये आप हिरन मान सकते हो, और ये जो सबसे टॉप पर होते हैं वो होते हैं टाइगर, ये इसको खाते हैं और ये इसको खाते हैं। तो पूरी फूड चेन में सबसे टॉप पर ये रहता है, इसलिए काफी बहुत बड़ा रोल एक इकोसिस्टम में या पारिस्थितिकी तंत्र में प्ले करता है टाइगर। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। यहां से देखिए प्रश्न बनने के चांसेस काफी ज्यादा है, तो ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973 में 1 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। अब देखते हैं इसको, देखिए आखिर लॉन्च किया क्यों गया, मैं आपको पूरा इसका बैकग्राउंड समझाता हूँ। एक अनुमान के अनुसार भारत में सन 1900 में, ठीक है, लगभग 40,000 बाघ थे। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या है, परंतु 1972 में यह संख्या घटकर लगभग 1800 रह गई। ठीक है, तो 1972 तक आते आते हमारे यहाँ टाइगरों की संख्या में बहुत कमी आ गई थी। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा टाइगरों के संरक्षण के लिए और इनकी संख्या बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को वर्ष 1973 में प्रारंभ किया गया। यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में या नेशनल पार्क में बाघों को आश्रय प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका मुख्य, अब देखते हैं आखिर किन 2 मुख्य उद्देश्यों से इसकी स्थापना की गई है प्रोजेक्ट टाइगर की। पहला, भारत में बाघों की उपलब्ध जनसंख्या का वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक, आर्थिक यानी इकोनॉमिक, सांस्कृतिक यानी कल्चरल और आर्थिक मूल्यों के लिए रखरखाव सुनिश्चित करना। इस तरह के जैविक महत्व के क्षेत्र को लोगों के लाभ, यानी जो प्रोजेक्ट टाइगर है, आपने जो एक क्षेत्र प्रोजेक्ट टाइगर या टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया है, उस क्षेत्र से लोगों को क्या लाभ मिल रहा है, उनको इसके बारे में शिक्षा देना और आनंद के लिए एक राष्ट्रीय विरासत के रूप में
संरक्षित करना। आपने देखा होगा टाइगर सफारी वगैरह आयोजित की जाती हैं, तो एक तरह से लोगों का एंटरटेनमेंट भी होता है और टूरिज्म एक्टिविटीज भी हमारे यहाँ काफी उससे बढ़ती है। अब देखिए जो 2018 में सेंसस हुई थी, एक तरह से उसका कंपैरिजन आप देख लीजिए। 2010 में आप देखिए जब सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन हुआ था रशिया में, तब मात्र 1706 टाइगर थे। इसी में कहा गया था कि भारत 2022 तक जो मौजूदा टाइगर है उनकी संख्या को लगभग दुगना कर ले। उसके बाद हमारे 2226 हुए, ठीक है, 2014 में, और उसके बाद आप देखिए 2967। 2018 की जो जनसंख्या है या जनगणना है, बाघ जनगणना, तो उसमें 2967 टाइगर भारत में स्थित है। देखिए स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया 2018। अब आगे देखते हैं। देखिए ऊपर मैंने आपको बताया था राज्य सरकार जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है एनटीसीए, इसकी अनुशंसा पर राज्य में एक टाइगर रिजर्व घोषित कर सकती है। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे कि टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक निकाय है और इसको वर्ष 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद स्थापित किया गया था। तो 2005 में टाइगर टास्क फोर्स बनाई गई। उस जो टाइगर टास्क फोर्स थी उसने रिकमेंडेशंस दी थी कि एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाए जो बाघों के संरक्षण के लिए और जो टाइगर रिजर्व है उसकी देखरेख के लिए काम करेगी। इसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया है। तो देखिए जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था 1972 का, इसमें 2005 में संशोधन 2006 में इसमें संशोधन किया जाएगा और तब उसमें नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी या राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के लिए प्रोविजन डाले जाएंगे। इसके शक्तियों और कार्यों के अनुसार बाघ संरक्षण को मजबूत करने के लिए 2006 में संशोधित किया गया इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को 1972 वाले को, ठीक है। तो इसके तहत ही इसकी स्थापना की जाती है। अब देखते हैं इसके मुख्य कार्य क्या है, जिसका लोगो है आप देख लीजिए। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की शक्ति और कार्य 2006 में संशोधित वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 के अंतर्गत निर्धारित राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की शक्तियां और कार्य जो है वो इस प्रकार है। राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम की धारा 38 पांचवी की उपधारा 3 के तहत तैयार बाघ संरक्षण योजना को स्वीकार्यता देना, यानी जो राज्य सरकार ने प्लान बनाए हैं टाइगर कंजर्वेशन को लेकर उसको जो स्वीकार्यता देता है वो एनटीसीए ही देता है। स्थायी पारिस्थितिकी के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करना तथा टाइगर रिजर्व के भीतर खनन यानी माइनिंग, उद्योग यानी इंडस्ट्रीज और अन्य परियोजनाओं या अदर प्रोजेक्ट जैसे किसी भी पारिस्थितिक रूप से अपरिहार्य भूमि का उपयोग न करने के सिद्धांत को सुनिश्चित करना, यानी टाइगर रिजर्व में माइनिंग ना हो, इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश ना की जाए और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़ते हैं या पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ते हैं, उसका या वहां पर मौजूद भूमि का उस चीज के लिए उपयोग करने के लिए ना देना। आगे बाघ अभ्यारण्य के बफर और कोर क्षेत्र में बाघ संरक्षण के लिए समय समय पर बाघों के लिए परियोजना लाना, पर्यटन गतिविधियों के लिए दिशा निर्देशों और मानकों को पूर्ण करना व उनके उचित अनुपालन को सुनिश्चित करना। जो टाइगर सफारीज वगैरह आपके यहाँ आयोजित की जाती हैं जैसे जिम कॉर्बेट वगैरह में, उसका कैसे आप ठीक से पालन करो ताकि जो जानवर है उनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। कोर राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य या बाघ अभ्यारण्य के बाहर वन क्षेत्रों में पुरुषों और जंगली जानवरों के संघर्ष को रोकने यानी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने और सह अस्तित्व को यानी कोहैबिटेशन यानी जो जंगलों में लोग रहते हैं उसके आसपास के क्षेत्रों में लोग रहते हैं और जंगल में टाइगर या बाघ दोनों साथ साथ रह सके और पर्यावरण में एक अच्छा खासा संतुलन हमारा बना रहे, उसके लिए कार्य योजना व उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना, यह भी एनटीसीए का काम है। भविष्य के संरक्षण की योजना क्रियान्वयन हेतु बाघों की आबादी का अनुमान वही गणना, प्राकृतिक शिकार प्रजातियों आवासों की स्थिति, बीमारी की निगरानी यानी अगर टाइगर में कोई बीमारी तो नहीं फैल रही है, मृत्यु दर सर्वेक्षण हर साल लगभग कितनी डेथ्स हो रही हैं इसका, गश्त यानी आपका पेट्रोलिंग करना, अनचाही घटनाओं पर रिपोर्ट और ऐसे अन्य प्रबंधन पहलुओं सहित सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी प्रदान करना, यह भी एनटीसीए का काम है। बाघ सह शिकारियों, शिकार निवास संबंधित पारिस्थितिक और सामाजिक आर्थिक मापदंडों और उनके मूल्यांकन पर अनुसंधान और निगरानी को मंजूरी देना, स्वीकृत प्रबंधन योजनाओं के अनुसार पर्यावरण विकास और लोगों की भागीदारी के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण पहलों के लिए यानी बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए राज्य में बाघ आरक्षित प्रबंधन की सुविधा तथा समर्थन और केंद्र और राज्य कानूनों के अनुरूप आसन्न क्षेत्रों में इसी तरह की पहल का समर्थन सुनिश्चित करना। बाघ संरक्षण योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए वैज्ञानिक सूचना प्रौद्योगिकी
यानी आपका टेक्निकल, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कानूनी समर्थन सहित महत्वपूर्ण सहायता सुनिश्चित करना, ये भी एनटीसीए का काम है। ठीक है, तो बहुत बड़ा देखिए स्कोप है, बहुत बड़ी संस्था है। बाघ अभयारण्यों के अधिकारियों और कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए यानी स्किल डेवलपमेंट के लिए चल रहे क्षमता निर्माण या कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम की सुविधा प्रदान करना, कि कैसे आप जंगली क्षेत्र में टाइगरों का अच्छा कंजर्वेशन करते हो, उनको उसके लिए ट्रेन करना, बार बार ट्रेनिंग कैंप्स उनके लिए लगाना, बाघों के संरक्षण और उनके आवास के संबंध में इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्य करना। यानी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारा 1972 का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, उसके साथ मिलकर या उसमें जो प्रोविजन है उसमें उस प्रोविजन के हिसाब से टाइगरों का कंजर्वेशन करना। अब देखिए एक संस्था ये भी है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट संस्था है, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट संस्था है। सीएटीएस विभिन्न मानदंडों का एक सेट है जो बाघ से जुड़े स्थलों को जांचने का मौका देता है। ठीक है, यानी जितने भी टाइगर रिजर्व विभिन्न विभिन्न कंट्रीज में उपस्थित हैं, ये उनको जांचने का मौका देता है। इसमें देखिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तो उन पैरामीटर्स के हिसाब से, उन मानदंडों के हिसाब से जो टाइगर रिजर्व इस पर खरा उतरता है कि यहाँ पर टाइगर का संरक्षण बहुत अच्छे से किया जा रहा है, उसको सीएटीएस की लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो भारत में टोटल 14 टाइगर रिजर्व हैं, जो बहुत बड़ी संख्या है, जो कि इस लिस्ट में शामिल है कि क्या उनके प्रबंधन से बाघों का सफल संरक्षण संभव होगा। तो ये बिल्कुल देखिए भारत में 14 टाइगर रिजर्व हैं, इनके नाम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका लोगो है देखिए, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। ठीक है, मैंने पूरी लिस्ट डाल दी है, ये देखिए लिस्ट ऑफ टाइगर रिजर्व अंडर सीएटीएस एक्रेडिटेशन। ये टोटल 14 इसमें टाइगर रिजर्व है। असम में देखिए मानस टाइगर रिजर्व है, ओरांग टाइगर रिजर्व है और काजीरंगा टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा है, कान्हा और पन्ना। ये पन्ना देखिए वही है जो रानीपुर उत्तर प्रदेश में भी घोषित किया गया, उसके करीब स्थित है। तमिलनाडु में आपका मुदुमलाई है और अन्नामलाई है। महाराष्ट्र में पेंच है, बिहार में वाल्मीकि है, उत्तर प्रदेश में दुधवा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो देखिए अगर आपसे पूछे कि सीएटीएस की लिस्ट में उत्तर प्रदेश में से कौन सा शामिल है, तो दुधवा टाइगर रिजर्व शामिल है। वेस्ट बंगाल में सुंदरवन टाइगर रिजर्व, ये तो होना ही था। केरल में परम्बिकुलम और कर्नाटक में बांदीपुर। ये भी बहुत पूछा जाता है देखिए एग्जाम में कर्नाटक का, तो उसको जरूर याद रखिएगा बांदीपुर। तो देखिए 14 टोटल है, इनको आप प्लीज अच्छे से याद करिएगा, बाकी तो सब आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, इनको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा एक संस्था और है, अब बात करते हैं ग्लोबल टाइगर फोरम की। ये भी एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एस्टेब्लिश संस्था है। इसका गठन वर्ष 1993 में नई दिल्ली में आयोजित बाघ संरक्षण पर एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी की सिफारिशों पर किया गया था। इसका मुख्यालय देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल टाइगर फोरम का मुख्यालय नई दिल्ली भारत में स्थित है। ग्लोबल टाइगर फोरम एकमात्र अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय निकाय है, यानी इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी है, जो बाघों के संरक्षण के लिए तैयार देशों के सहयोग से स्थापित किया गया है। यानी जिन जिन देशों में, या उसको हम बोलते हैं टीआर कंट्रीज, यानी टाइगर रेंज। ठीक है, टाइगर रेंज कंट्रीज इनको बोला जाता है, यानी जिन देशों में टाइगर्स पाए जाते हैं उन देशों के सहयोग से ये तैयार किया गया है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखिए बहुत बड़ी बात है, ये अकेला संस्थान है जो बाघ संरक्षण के लिए काम करता है। और भी करते हैं, लेकिन ये डेडिकेटेड, ये सिर्फ उसी क्षेत्र में पूरा अपने आप को डेडिकेट करके काम करता है। ये इसका देखिए लोगो है। आगे देखते हैं, एकीकृत बाघ आवास संरक्षण कार्यक्रम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, आईयूसीएन आपने सुना होगा, उससे स्पॉन्सर्ड, उसने इसको स्पॉन्सर्ड किया हुआ है या प्रायोजित किया हुआ है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। ITHCP क्या है, बेसिकली आपका इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम। ठीक है, यानी एकीकृत बाघ आवास संरक्षण कार्यक्रम एक रणनीतिक वित्त पोषण तंत्र है, यानी स्ट्रेटेजिक फंडिंग मैकेनिज्म है, जिसका उद्देश्य एशिया में बाघों को जंगलों में संरक्षित करना और उनके प्राकृतिक आवासों को बचाना है। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट ये संस्था है। यह 6 देशों, इसमें कौन कौन है, बांग्लादेश, भूटान और भारत, इसीलिए मैंने इसको शामिल किया है, इंडोनेशिया, नेपाल और म्यांमार में 12 परियोजनाओं को सहायता प्रदान कर रहा है। यानी ये देश जो अपने नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में या टाइगर रिजर्व में जो परियोजनाएं या प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उसको ये जो एकीकृत बाघ आवास संरक्षण कार्यक्रम है ये हेल्प करता है, क्योंकि देखिए स्ट्रेटेजिक फंडिंग मैकेनिज्म है, जिससे बाघ संरक्षण परिदृश्य का बेहतर प्रबंधन या मैनेजमेंट किया जा सके। इसके अलावा यह ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम यानी जीटीआरपी में योगदान दे रहा है। ये देखिए ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम वही है जिसके द्वारा 2022 तक हमें बाघों की जनसंख्या को दुगना करना था, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग समिट में अपनाया गया था।
जो कि वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या दुगनी करने का वैश्विक प्रयास है। ठीक है, तो ये पूरा इसका देखिए लोगो है, इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम, ITHCP। ठीक है, तो ये IUCN की एक पहल है, ज्यादातर ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसके अलावा देखिए भारत कुछ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी हिस्सा है, जो आसपास के भारत के पड़ोसी देश हैं जहां पर टाइगर वगैरह कॉरिडोर वगैरह बने हुए हैं उनके साथ। जैसे भारत के पास चीन के साथ बाघ संरक्षण पर एक प्रोटोकॉल के साथ वन्य जीव संरक्षण हेतु सीमा पार अवैध व्यापार को नियंत्रित करने पर नेपाल के साथ एक समझौता ज्ञापन है। बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के साथ द्विपक्षीय प्रोटोकॉल आपका हस्ताक्षरित किया गया है। बाघ संरक्षण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मुद्दे को संबोधित करने के लिए टाइगर रेंज देशों, जो मैंने आपको बोला था टाइगर रेंज कंट्रीज का एक वैश्विक टाइगर फोरम भी बनाया गया है, जो हमने ऊपर बात कर ली थी, ग्लोबल टाइगर फोरम। ठीक है, तो ये देखिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग भारत के हैं। इसके अलावा देखिए करंट अपडेट्स, मैंने आपको देखिए TX2 अवार्ड बताया था, TX2 एक्सीलेंस अवार्ड, जो 2020 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया था। और जनवरी 2022 में तमिलनाडु राज्य के इरोड जिले में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय TX2 पुरस्कार जीता है। तो इस बार किसको मिला है ये 2022 में? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। इस टाइगर रिजर्व को वर्ष 2010 के बाद बाघों की संख्या दुगनी होकर 80 होने के बाद यह पुरस्कार दिया गया। सत्यमंगलम वन्यजीव अभ्यारण्य को 2013 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के अलावा नेपाल स्थित बर्दिया नेशनल पार्क, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कहां पर स्थित है, ये नेपाल में स्थित है। जंगली बाघों की आबादी दुगना करने के लिए यह पुरस्कार जीता। तो यानी TX2 अवार्ड किस किस को मिला? एक तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, और इसके अलावा बर्दिया नेशनल पार्क जो कि नेपाल में स्थित है उसको ये मिला है। और यह पुरस्कार देखिए किसका है? CATS ग्लोबल टाइगर फोरम, IUCN यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, द लॉयंस शेयर और WWF द्वारा समर्पित है। तो इतनी सारी संस्थाओं के द्वारा मिलकर ये प्रोवाइड किया जाता है। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में स्थित है उसको ये इस बार मिला है, और नेपाल के बर्दिया नेशनल पार्क को। तो ये देखिए इसका लोगो है पूरा, TX2 डबल वाइल्ड टाइगर, देखिए दो है ये। इसके अलावा देखिए ये थोड़ा सा फैक्ट मैं ऊपर बता चुका हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। 53rd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि चित्रकूट उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये लेटेस्ट है। ठीक है, इसलिए इसको पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। इसके अलावा जो आपका अभी प्रस्तावित है, ठीक है, इसका प्रस्ताव भेजा जा चुका है, येट टू बी कंफर्म्ड मैंने लिख दिया। इसमें गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है उसके कुछ एरिया को, और तमोर पिंगला सेंचुरी है छत्तीसगढ़ में, उसके कुछ एरिया को मिलाकर आपका ये गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। ठीक है, तो तमोर पिंगला आप याद रखिए, थोड़ा नया शब्द है। ठीक है, तो ये 54वां आपका टाइगर रिजर्व होगा। तो देखिए पूरा यही था टाइगर रिजर्व आपका। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन सारा डेटा मैंने इस पूरे एक वीडियो में कंपाइल करने की आपके लिए कोशिश की है, क्योंकि इसमें सब इधर उधर बिखरा हुआ है। तो आप इसको अगर पूरा वीडियो को देख लेंगे तो आपका ये टॉपिक पूरा बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। इसका PDF मैं अभी थोड़ी देर में अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप इसको वहां से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उस पर अमल करने की कोशिश पूरी करूंगा। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट।